हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में, जहां पर हम नॉलेज को अनलॉक करते हैं। फ्रेंड, आज मैं यहां पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो फ्रेंड, जो भी सैलरीड पर्सन है वो अपनी सैलरी स्ट्रक्चर पर देखेंगे तो एचआरए लिखा होता है और उसका अमाउंट लिखा होता है। बहुत सारे नॉन सैलरीड पर्सन हैं तो वो भी एचआरए का क्या बेनिफिट ले सकते हैं और ले सकते हैं तो कितना ले सकते हैं। फ्रेंड, कई बार आप होम लोन भी लेते हैं, अपना घर भी लेते हैं, उसके बावजूद आप जो है रेंट भी पे करते हैं। यानी आप जहाँ पर होम लोन लिए हैं, अपना घर लिए हैं, वहाँ पर आप नहीं रहते हैं बल्कि किसी दूसरे प्लेस पर रहते हैं और रेंट भी पेड करते हैं। तो इस केस में क्या आप एचआरए का भी बेनिफिट इनकम टैक्स में ले सकते हैं और होम लोन यानी 80C और सेक्शन 24B दोनों का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऐसे ही 3 टॉपिक को लेकर मैं आप डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मैं यहाँ सैलरीड पर्सन की बात करूँगा। तो सैलरीड पर्सन का एचआरए कैलकुलेट कैसे होता है, तो मैंने उसका फार्मूला भी लिख रखा है। और दूसरा ये, अगर सैलरीड पर्सन है वो अपना एचआरए बेनिफिट लेना चाहता है तो वो किस सेक्शन में लेगा। तो अगर कोई भी सैलरीड पर्सन है वो अपना एचआरए क्लेम करना चाहता है तो वो अंडर सेक्शन 10 और ब्रैकेट में रहेगा 13A, तो इस सेक्शन में वो अपना एचआरए क्लेम कर सकता है। अब 3 फार्मूला अप्लाई होगा और तीनों फार्मूले में जो भी मिनिमम अमाउंट होगा उसी को जो है सैलरीड पर्सन अपना एचआरए क्लेम कर सकता है। पहला फार्मूला क्या होगा, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। दूसरा फार्मूला क्या है, 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी में यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा वो बेसिक लेगा और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस दोनों लेगा। बेसिक का मतलब हो जाएगा उसका बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। ये अगर कोई भी मेट्रो सिटी में है तो 50% ऑफ द बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेगा और कोई अगर नॉन मेट्रो सिटी में है तो वो 40% ऑफ द बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेगा। अब उसके बाद तीसरा फार्मूला है रेंट, एक्चुअल रेंट जो वो पेड करता है कोई भी एम्प्लॉई, माइनस 10% ऑफ द बेसिक। तो बेसिक का मैंने पहले ही जैसे मतलब बताया था वही आप सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब मैं एक सैलरी स्ट्रक्चर किसी एम्प्लॉय की लेता हूँ और उसको लेके एग्जाम्पल के थ्रू वो कितना एचआरए क्लेम कर सकता है मैं ये आगे बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। एक सैलरीड पर्सन है जो कि मेट्रो सिटी में रहता है। तो मैंने उसका यहाँ पर सैलरी डिटेल्स लिख रखा है। तो उसकी जो भी पर्सन है उसका ग्रॉस सैलरी इनकम 50,000 है। 50,000 में उसका बेसिक सैलरी है 25,000। एचआरए है उसका 8,000 रुपये यानी 8,000 रुपीज़। कन्वीनियंस उसको मिलता है 7,000 रुपीज़ और मेडिकल उसको मिलता है 10,000 रुपीज़। तो टोटल कैलकुलेट होके जो उसकी मंथली इनकम है वो 50,000 रुपीज़ है। अभी वो एनुअली जो है अपना कितना एचआरए बेनिफिट इनकम टैक्स में ले सकता है, तो हम इसको फार्मूले में रख के कैलकुलेट करेंगे। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ कि वो कहीं रेंट पर रहता है और वो पर मंथ जो रेंट देता है वो है 10,000 पर मंथ। तो सबसे पहले हम पहले फार्मूले को अप्लाई करते हैं, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। तो उसका एचआरए मैंने पहले ही बताया है कि 8,000 रुपये है। तो एक्चुअल एचआरए उसका कितना हो गया, 8,000 रुपये। अब दूसरा फार्मूला अप्लाई करते हैं, 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी, 25,000। तो 25,000 का 50% वो क्योंकि मेट्रो सिटी में रहता है तो कितना हो गया, 12,500 रुपये। उसके बाद हम तीसरा फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो तीसरा फार्मूला क्या कहता है, एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ द बेसिक। तो एक्चुअल रेंट उसने कितना पे करता है, वो 10,000 रुपये। तो 10,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक। तो 10% उसका बेसिक कितना था, 25,000। 25,000 का 10% कितना हुआ, 2,500 रुपये। तो हम जब इसको अप्लाई करेंगे एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक तो कितना आएगा, 7,500 रुपये यानी 7,500 रुपीज़। अब हम तीनों फार्मूले में देखेंगे कि सबसे कम एचआरए जो है वो किस में आया है। तो पहला फार्मूला एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 8,000 रुपये। दूसरा फार्मूला 50% ऑफ द बेसिक सैलरी तो वो है 12,500 रुपये। तीसरा फार्मूला एक्चुअल रेंट रिसीव्ड माइनस 10% ऑफ द बेसिक तो वो आया
₹7,500 यानी 7500 रुपये। तो तीनों में सबसे मिनिमम अमाउंट है ₹7,500। तो ये उसका मंथली HRA बेनिफिट वो ले सकता है। अब हम इसका ईयरली बेनिफिट जब देखेंगे तो 7,500 इंटू 12 मंथ, तो टोटल हो जाएगा ₹90,000 पर ईयर। तो ये सैलरीड पर्सन जो है, ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये जो एम्प्लॉई है ये ₹90,000 पर ईयर का HRA बेनिफिट ले सकता है अंडर सेक्शन 10 ब्रैकेट में 13A। तो इस तरह से जो है कोई भी सैलरीड पर्सन जो है अपना HRA बेनिफिट ले सकता है। और अगर कोई नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहता है तो वो 40% ऑफ द बेसिक सैलरी कैलकुलेट करके देख लेगा। तो अब आइए हम बात करते हैं नॉन सैलरीड एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो कैसे अपना HRA कैलकुलेट करके देखेगा। तो नॉन सैलरीड पर्सन का यहाँ पर मतलब है कोई भी सेल्फ प्रोफेशनल जो खुद का काम करता है। और ये किस सेक्शन में कवर होते हैं? ये नॉन सैलरीड जो भी एम्प्लॉय है ये अंडर सेक्शन 80GG। तो इस सेक्शन के अंतर्गत ये HRA का बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सारे जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनके सैलरी स्ट्रक्चर पर HRA नहीं लिखा होता, तो वो भी जो है सेक्शन 80GG के तहत ही HRA क्लेम कर सकते हैं। तो अभी इसमें जो 3 फार्मूले हैं वो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। इसमें पहला फार्मूला है मंथली रेंट माइनस 10% ऑफ मंथली इनकम, ठीक है। दूसरा फार्मूला जो लगेगा वो है 25% ऑफ द टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम का मतलब मैं यहाँ पर मंथली लेके चल रहा हूँ, एनुअली मैं इसको बाद में कन्वर्ट करूँगा। थर्ड जो है ₹5,000 पर मंथ, ये फिक्स है ना। तो इन्हीं तीनों फार्मूलों को लेके मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे HRA कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मैं फिर से उसी व्यक्ति को ले लेता हूँ ₹50,000 और एंड वो उसका जो है पर मंथ का इनकम है और मेट्रो सिटी में रहता है पर वो नॉन सैलरीड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला हम फार्मूला लगाते हैं। तो मंथली रेंट वो कितना देता है ₹10,000। तो 10,000 माइनस 10% ऑफ मंथली इनकम, तो 10% उसका मंथली इनकम कितना है 50,000। तो 50,000 का 10% हुआ 5,000। तो 10,000 माइनस 5,000 तो उसका कितना हुआ ₹5,000 पहला फार्मूले के हिसाब से। अब दूसरा फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं 25% ऑफ द टोटल इनकम। तो टोटल इनकम यहाँ मंथली लेके चल रहे हैं, तो मंथली 50,000 है, उसका 25% हुआ ₹12,500, ₹12,500। थर्ड फार्मूला हम अप्लाई करते हैं ₹500 पर मंथ, फिक्स्ड है ये। तो अब हम तीनों को देख लेते हैं। तीनों फार्मूले में देखिए, जो पहला फार्मूला था उसमें भी 5,000 आ रहा था, जो सेकंड फार्मूला था उसमें ₹12,500 आ रहा था, और जो थर्ड फार्मूला था उसमें 5,000 फिक्स है। तो तीनों में 5,000 ही मिनिमम है। तो वो कितना क्लेम कर सकता है? तो 5,000 इंटू 12 मंथ, तो ₹60,000 पर ईयर वो एज ए HRA क्लेम कर सकता है सेक्शन 80GG के अंतर्गत। तो इस तरह से नॉन सैलरीड एम्प्लॉय अपना HRA कैलकुलेट करेगा। अब हम तीसरे टॉपिक पर आ जाते हैं कि कोई पर्सन है मेट्रो सिटी में रहता है, तो क्या वो और उसने जो है होम लोन भी ले रखा है, लेकिन वो रेंट भी पेड करता है। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति है और वो दिल्ली में रहता है, उसने अपना दिल्ली में मकान खरीद रखा है, पर उसकी जॉब जो है वो गुड़गांव में है, तो उसने गुड़गांव में भी रेंट पर जो है रहता है। तो क्या उसको HRA का भी बेनिफिट मिलेगा और होम लोन का भी बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल, उसको दोनों चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। वो होम लोन का भी फ़ायदा लेगा, जिसमें उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट कटता है वो सेक्शन 80C में उसका बेनिफिट लेगा। जो होम लोन का इंटरेस्ट पार्ट आता है पर मंथ का, वो उसको अंडर सेक्शन 24B में उसका बेनिफिट लेगा, और वो HRA का भी बेनिफिट लेगा जो वो रेंट पेड करता है। तो इस तरह से उसको दोनों चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।